तहज्जुद के सजदों की क्या ताकत है। तहज्जुद के सजदे आपकी तकदीर को बदल देते हैं। तहज्जुद के सजदे अल्लाह से अपने हक में फैसले करवाने का अमल है। तहज्जुद के सजदे का वो अमल है कि जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह के हालात को बदल देता है। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जब दिन के वक्त इंसान के पास टाइम नहीं होता, बड़ी मुश्किल से सिर्फ बंदा भाग दौड़ के नमाज पढ़ लेता है। बाज़ के पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं होता, वो अपने काम के अंदर इतना मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्ज़ के छूट जाने का कोई डर, कोई खौफ, कोई उनको उसका कोई गम और परेशानी नहीं होती कि हमारा फ़र्ज़ छूट गया। और वो फ़र्ज़ कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वक्त भी जो है वो नमाज की अदायगी पूरी तरह से की और आखिरी दुनिया से जाते हुए जो नसीहत फरमाई, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक की आखिरी नसीहत ही उम्मत के लिए। क्या मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीद बीमारी की हालत में, बुखार की कैफियत में, जब अच्छी तरह से पाँव के ऊपर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था तो 2 सहाबा के सहारे पे चल के मस्जिद के लिए तशरीफ़ लाए, अपने हुजरा मुबारक से निकल के नमाज में शामिल हुए। इस हाल में भी नमाज नहीं छोड़ी। और अहले बैत उज़ाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने करबला के मैदान में जब गर्दनें कट रही थी, अपने खून से वज़ू कर रहे थे और सजदे की उस वक़्त भी अल्लाह ने उनको तौफीक दी और उस वक़्त भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। ये नमाज वो अमल है कि जो शरई उज़र के अलावा किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। सिर्फ ख़वातीन को है कि उनको शरई उज़र है तो नमाज माफ़ है, या कोई ऐसा बीमार है कि वो बैठ के नहीं पढ़ सकता, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़ ले। लेटने की भी उसके अंदर कोई होश हवास नहीं है तो इशारे के साथ लेट के पढ़ ले, बैठ के पढ़ ले, कुर्सी पे बैठ के पढ़ ले, ज़मीन पे बैठ के पढ़ ले, खड़ा होके पढ़ ले, किसी हाल में भी नमाज की माफ़ी नहीं है। तो नमाजों के साथ जब इंसान तहज्जुद का इह्तिमाम करता है, तहज्जुद का अमल और तहज्जुद का वक्त जो है ये बहुत ही बाबरकत अमल है। इसका कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ये वो अमल है, वो नमाज है तहज्जुद की जब बंदा और अल्लाह बराए रास्त एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया के ऊपर ज़ुहूर फरमाते हैं और आखिरी आसमान पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निदा देते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं, है कोई मुझसे अपने फैसले करवाने वाला, रिज़्क़ लेने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं। तहज्जुद का वक़्त वो वक्त होता है जब तन्हाई होती है, अल्लाह और बंदे का मामला होता है, दिल नरम होता है और जब इंसान बिस्तर को छोड़ता है सर्दी के अंदर या गर्मी के अंदर या अपनी नींद को कुर्बान करता है या तहज्जुद के लिए उठता है, वुज़ू करता है तो अल्लाह की रहमत खुसूसी तौर पे इंसान के ऊपर मुतवज्जह होती है। और तहज्जुद का जो वक्त है और तहज्जुद की जो नमाज है ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इतना बरकत वाला वक्त है कि ये नमाज अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर लाजिम हुआ करती थी। और तहज्जुद की नमाज के बगैर कोई वली नहीं बन सकता। आप दुनिया के अंदर जितने भी असलाफ के, औलिया कराम के, मशाइख उज़ाम के, आप उनकी सवाने हयात पढ़ें, आप उनकी सीरत पढ़ें, आप उनकी तारीख़ पढ़ें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, कोई भी एक भी अल्लाह का नेक बंदा उलमा में से, सुलहा में से और औलिया कराम में से एक भी ऐसा नहीं कि जिसने तहज्जुद का एहतमाम न किया हो। तहज्जुद के सजदों के अंदर वो ताकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आए हुए फितनों को टाल देते हैं। तहज्जुद के सजदों में वो ताकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकदीर को बदल देते हैं, नसीब चमका देते हैं। तहज्जुद के सजदों में वो ताकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान जो चाहे फैसले करवा ले। तहज्जुद का वक़्त हो और तहज्जुद में सजदा हो और सजदे में आंसू हो और इंसान अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे तो ये हो नहीं सकता कि मेरा रब उसे अता ना करे। तो आप तहज्जुद का इह्तिमाम करें। तहज्जुद में 2 रकत पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें। आप नमाज के अंदर भी इह्तिमाम कर सकते हैं, लंबे सजदे करके अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं तहज्जुद के वक़्त। और तहज्जुद की नमाज को आप मुकम्मल करके 4 या 8 या 6 पढ़ के आप आखिरी वक्त जो है दुआ सजदे में कर सकते हैं। ये बहुत ताकतवर तरीन अमल है। जो तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने के बाद आखिरी सजदे में जो दुआ की जाती है
उस दुआ जैसी तो दुआ ही कोई नहीं। और इंसान जब तहज्जुद के अंदर दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मदद और नुसरत इंसान को आंखों से दिखाते हैं, और सारा दिन इंसान को रूहानियत महसूस होती है कि मैंने तहज्जुद पढ़ी है और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है, और तहज्जुद की तौफीक भी उसे मिलती है जिसको मेरा रब चाहता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर आने की और नमाज पढ़ने की तौफीक देता है, इसी तरह तहज्जुद में अपने सामने खड़े होने की, रोने की, गिड़गिड़ाने की और तहज्जुद के अंदर सजदे करने की और अल्लाह से मांगने की तौफीक भी उसको देता है, जिसके ऊपर मेरा रब अपनी रहमत की और करम की नज़र करता है। तो आपसे गुजारिश है कि तहज्जुद के जो सजदे हैं इनका इह्तमाम करें। इन सजदों में बड़ी ताकत अल्लाह ने रखी है। आपको जो दुआ आती है करें, जो आपकी ज़रूरत है मांगे, जो हाजत है मांगे। रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा चाहते हैं तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह से लोह लगाएं। तन्हाई का वक़्त, रात का वक़्त और आखिरी हिस्से का रात का वक़्त, तहज्जुद का वक़्त, ये है सबसे अल्लाह से सब कुछ मनवाने का वक़्त, और ये है कबूलियत दुआ का वक़्त, ये है अल्लाह से फ़ैसले करवाने का वक़्त। तो तहज्जुद के सजदों का इह्तमाम करें, हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, दुआओं का इह्तमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़ात का ताल्लुक़, अपना तारुफ़ नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रात के आखिरी हिस्से में उठ के अपने सामने रोने की, गिड़गिड़ाने की और अपनी ज़ात से मांगने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।